यह हमारा अटल विश्वास है। शांति के राजकुमार प्रभु यीशु पुनः इस धरती पर चुपचाप आएंगे। कब आएंगे यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनका आना सुनिश्चित है। यह कहना है सुप्रसिद्ध वक्ता एवं विचारक फादर थॉमस मैथ्यू का। फादर मैथ्यू वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को दी गई मुलाकात में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। क्रिसमस अभिनंदन में ली गई इस वैचारिक मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड मीडिया के समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा भी आपका हार्दिक अभिनंदन, वर्ल्ड किंग SUTV द्वारा भी आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लेने जा रहे हैं एक खास साक्षात्कार मैथ्यू जी से। थॉमस मैथ्यू जी बहुत अच्छे चिर परिचित विचारक हैं और काफ़ी अच्छे समाज सेवी हैं। संगीत के प्रति और कला के प्रति आपका काफ़ी अच्छा दखल है और आप मर्मज्ञ हैं, कला मर्मज्ञ। स्वागत है आपका। क्रिसमस के अवसर पर यह खास मुलाकात आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। फादर जी, पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि वर्तमान जो दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, अहिंसा नहीं हो रही है और हिंसा हो रही है, इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? बिल्कुल, ये दुखद परिस्थिति है। दुनिया के कोने कोने में इस प्रकार की अशांति की जो माहौल चल रहा है वो अच्छी बात नहीं है। चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो या फिर इजराइल के होली लैंड में जो चल रहा है, या फिर हमारे इंडिया में मणिपुर अन्य जगह जगह में जो भी चल रहा है, बिल्कुल दुख देने वाली बातें हैं और शांति भंग करने वाली बातें हैं। एक सवाल फादर जी आपसे यह होगा हमारा कि जैसे कि मालूम है आपको कि कोरोना फिर आ गया है। कहा जाता है कि चीन में ये तैयारी की गई प्रयोगशाला में अभी तक ये मालूम ही नहीं चल रहा पा रहा और चीन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। तो कोरोना की रोकथाम के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? एक आप अच्छे विचारक हैं, पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है इस समय कोरोना तीसरी बार। देखिए, कोरोना के एक दौर को हमने फेस किया है। वो शायद हमारे लिए पहला अनुभव था। अभी हम इस मामले में मैं समझता हूँ हमारे वैज्ञानिकों ने काफ़ी प्रगति की है और मेरे ख्याल से कोरोना फिर से आ भी गया तो मेरे ख्याल से हम लोग इसका मुकाबला कर पाएंगे। पहले एक स्थिति ऐसी आई कि हम बिल्कुल ही मजबूर थे, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसी सिचुएशन में आ गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ अभी आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी। फिर भी हमको चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। जो भी हमारी तरफ से व्यक्तिगत रूप से हमें करना चाहिए, हमको करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से साइंस और मेडिकल साइंस अभी इसको फेस करने के लिए सक्षम है, ऐसा मेरा विचार है। जी, एक प्रश्न हमारा आपसे यह होगा कि जब भी देखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है तो केरल में ही सबसे पहले ये कोरोना आ जाता है। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? ये तो मुझे तो नहीं पता। ये बात सही है, पहली बार भी केरला में पहले ये इसको नोट किया गया था। अभी भी वहाँ एक दो डेथ्स के रिपोर्ट आ गए हैं। और कोरोना ये भी हो सकता है वहाँ मेडिकली थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस ज़्यादा हो तो टेस्टिंग वगैरह अधिक होने के कारण ज़्यादा रिपोर्ट्स वहाँ से आता हो। कम से कम वहाँ के ये हेल्थ मिनिस्टर का, स्वास्थ्य मंत्री का यही बयान था। केरल में इसलिए ज़्यादा पाया गया है क्योंकि केरल में ज़्यादा टेस्टिंग होती है, उनका ये मानना था। अभी इसके बारे में मैं कुछ आधिकारिक रूप से तो बोलने के सक्षम नहीं हूँ। जी, कुछ वैज्ञानिकों को उद्धृत करते हुए अच्छी आपने जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धार्मिक ग्रंथों का काफ़ी अध्ययन किया है और
लिखा है धार्मिक ग्रंथों में कि कयामत आएगी, उसके बाद प्रभु आएंगे, अवतार लेंगे। बाइबल में भी इस बात का जिक्र है कि युद्ध होंगे, बीमारियां आएंगी और उसके बाद में प्रभु यीशु आएंगे। क्या आपको लगता है कि कलयुग में इतनी ज़ोरदार घटनाएं हो रही हैं, हिंसा फैल गई है, युद्ध हो रहे हैं, तो आपको ये लगता है फादर जी कि प्रभु यीशु इस दुनिया को बचाने के लिए पुनः आएंगे? ये तो हमारा विश्वास है, प्रभु यीशु पुनः आएंगे। वास्तव में हमारे हर बार जब हम क्रिसमस मनाते, 1 महीने का आगमन काल की तैयारी रहती है। उन दिनों हमारी प्रार्थनाएं अक्सर केवल ये नहीं कि हम प्रभु यीशु के पहले आगमन की यादगारी मनाएं, बल्कि उनके दूसरे और अंतिम आगमन के लिए भी हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु जब आएंगे तो उनका सामना करने के लिए हम तैयार रहे, अपने अच्छे जीवन के द्वारा, अपने अच्छी गतिविधियों के द्वारा, प्रभु ने जो शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं के अनुरूप जीवन जीते हुए, यही हमारी कोशिश रहती है। तो उनके दूसरे आगमन के बारे में हम विश्वास करते हैं, और अब ये कब होगा प्रभु ने क्लियर अभी हमें नहीं बताया है, ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की। कभी भी आ सकते हैं, तैयार रहो, ऐसे बोला है। एक चोर के समान आ सकते हैं, प्रभु ने कहा है। और चोर पहले से सूचना दे के नहीं आता है, पूर्व सूचना के साथ कोई भी चोर नहीं आता है, वो बिना बोले आते हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि एक मालिक अपने सेवकों को काम सौंप के जाते हैं दूर, और वापस कभी भी आ सकते हैं, रात के आधी रात को भी। तो सेवकों को चाहिए वो हमेशा सतर्क रहे और वे अपने काम करते हुए दिखाई दे, ताकि जब मालिक आएंगे तो वो खुश होंगे। अगर कोई सेवक ऐसे कोई लापरवाही से सोता हो या खाता पीते अपना समय वेस्ट करता हो, नेचुरली उसके लिए सज़ा मिल सकती है। इस प्रकार की कई भाषा में प्रभु ने अपने आगमन के बारे में कहा है, लेकिन कब, इसका कोई ठीक नहीं बताया है। बहुत अच्छे उत्तर हैं आपके, आपको बहुत बहुत बधाई। क्रिसमस दुनिया में मनाई जाती है और काफ़ी खुशी का त्यौहार है, उत्साह का, विश्वास का ये त्यौहार है। इस अवसर पर हम वर्ल्ड मीडिया द्वारा आपके मैसेज को प्रसारित करना चाहेंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया को और ख़ास तौर पे जनता को, जो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कट्टरपंथी हैं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं फादर जी कि प्रभु यीशु जो हैं विदेशी ईश्वर हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं मानते, मीडिया भी ऐसा नहीं मानता। तो आपके संकीर्ण विचारधारा को तोड़ते हुए देश को और दुनिया को जोड़ने के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, सद्भावना के लिए, मानवता के लिए क्या सुझाव होंगे? जब हम क्रिसमस मनाते हैं, पहली बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि क्रिसमस क्यों मनाया जाए, कि क्राइस्ट को क्यों लोग मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने जो संदेश, उन्होंने जो मानवीय मूल्य इस संसार में लाए, उस मूल्य लोगों को या दुनिया को, मनुष्यों को अच्छा लगने वाले मूल्य है, जैसे शांति का हो, प्रेम का हो, भाईचारे का, इस प्रकार के। तो इसलिए दुनिया उनको मानती है। तो क्रिसमस के समय हम यही चाहेंगे कि लोग उनके द्वारा सिखाए गए इन मूल्यों को समझे, उसको अपनाएं। खास करके शांति, उदाहरण के लिए आज बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने शुरुआत में कहा है। और प्रभु यीशु को शांति के राजदूत कहा जाते हैं, शांति के राजकुमार कहा जाता है। पुराने व्यवस्थान में प्रभु यीशु के जन्म के करीब 700 साल पहले ईसायास नबी ने यह भविष्यवाणी की, और उनको ये शांति के राजदूत, द प्रिंस ऑफ पीस, ऐसा शीर्षक दिया गया था। और इसलिए हम उन्हें शांति दाता मानते हैं। तो उस शांति दाता आजकल बहुत प्रासंगिक है। आज के ज़माने में उनकी बहुत आवश्यकता है। उनके द्वारा लाई
गई शांति की बहुत आवश्यकता है। इसलिए क्रिसमस पे हम इसी बात पर जोर देना चाहेंगे। फादर थॉमस मैथ्यू जी के विचार बहुत अच्छे हैं, प्रेरणीय हैं, वंदनीय हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। आपको कितने साल हो गए दीक्षा लिए हुए? मेरे अभी 36 साल कंप्लीट हो गए। मेरा पुरोहितिक अभिषेक हुए 36 साल, 36 ईयर्स। आपको बधाई, 36 वर्ष आपको हो गए। इंदौर में कितने साल हो गए? लगभग ये मान के चलिए कि मेरे पूरे कार्यकाल इंदौर और इसके आसपास ही हुआ है। इंदौर मान लीजिए, इंदौर, महू, अपने देवास इत्यादि जगह, मतलब मैं इंदौर डायसिस को बिलोंग करता हूँ, तो इंदौर और इसके आसपास ही मेरा पूरा ये 36 साल के कार्यकाल रहे हैं। फादर जी, वर्ल्ड मीडिया के सर्वे के अनुसार यह रिपोर्ट हमें है, और ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि आज से 20-25 साल पहले ईसाई समाज, ख्रिस्त समाज बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ताकतों के कारण आज ये देखा जा रहा है कि जो जानकारी मीडिया को प्राप्त होनी है वो दे नहीं पाते। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोग, जबकि प्रभु यीशु ने अपना बलिदान मानवता को बचाने के लिए दे दिया? तो मीडिया जितना से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेगा सर्वधर्म एकता के लिए, और हमारा वर्ल्ड एक्सप्रेस, वर्ल्ड मीडिया पूरा जुड़ा हुआ है पिछले 52 साल से, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे समाज सेवियों को जो कि अपनी संस्था का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और सर्वधर्म एकता के लिए आगे आएँ? सर्वधर्म एकता के लिए आप और आप जैसे संस्थाएं जो भी जितने भी करते हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, और आप लोगों को करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके हमारे देश की परिप्रेक्ष्य में यदि ये भावना नहीं रही तो फिर मैं समझता हूँ हमारे देश का अस्तित्व ही अलग हो जाएगा। तो सभी धर्मों का सम्मान करना, उनका आदर करना और सभी से प्रेम रखना और एकजुट होकर रहना, यही मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए अच्छा बन के उभरने का एक मूल मंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। फादर थॉमस मैथ्यू जी के सारगर्भित वैचारिक इंटरव्यू पर, साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। भारत की एकता जिंदाबाद, सारे विश्व की एकता जिंदाबाद। धन्यवाद, नमस्कार।